वेलकम टू एजुकेटर अमरजीत। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और इस वीडियो में आप देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। और इस वीडियो ख़त्म होने के बाद इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के लिंक से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। किस महानगर को स्मॉग सिटी कहा गया है? किस महानगर को स्मॉग सिटी कहा गया है? तो कोलकाता को स्मॉग सिटी कहा गया है। मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर है सीसा। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है तो अम्लीय वर्षा। महानगरों में छाया धूम कोहरा किसका परिणाम है? तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण। ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। क्या नाम रहेगा इसका आंसर? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो B है ये गलत आंसर है, ये इसका आंसर सही है CNG। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है रासायनिक कीटनाशक। क्या हो जाएगा? रासायनिक कीटनाशक। रासायनिक उर्वरक कारखानों से कौन सा प्रदूषक अधिक निकलता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमोनिया। अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है ओजोन क्षरण। क्या है? ओजोन क्षरण। निम्नांकित में से किस स्रोत से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? तो स्वचालित वाहन। क्या? स्वचालित वाहन। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है तो इसका आंसर क्या है? मानव। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, इसका आंसर है वन। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है वन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 33%। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है उष्णकटिबंधीय वन। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर है चीड़ का पेड़ नहीं पाया जाता है। वनों की कटाई का प्रमुख कारण है इमारती लकड़ी। सागौन लकड़ी का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन है? सागौन लकड़ी का सर्वाधिक निर्यात मीन्स होता है बेचना और आयात मीन्स होता है खरीदना। तो कौन निर्यात करने वाला देश है? म्यांमार। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु कहलाती है संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। अक्षय मीन्स जो कि कभी खत्म न हो, तो इसका आंसर है सौरिक ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? इसका आंसर है कागज। गौण वन उपज का उदाहरण है कत्था। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है वन लगाना। क्या? वन लगाना। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति मतलब देश आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर है 1952। वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है अतिदोहन। वर्तमान में पृथ्वी के स्थल भाग पर वनों का विस्तार कितना है? या पृथ्वी की सतह पर कौन सा भाग वन आच्छादित है? कितना % भाग जो है वन से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर है 28%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो कि 1952 में हुआ था, अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वन आच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 65%। उष्णकटिबंधीय वनों का सर्वाधिक विनाश किस महाद्वीप में हो रहा है? तो इसका आंसर है अफ्रीका। कठोर इमारती लकड़ी का वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर है महोगनी। सुंदरी वृक्ष
बहुतायत से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर है गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा। भारत में वनों में निवास करने वाली आदिवासी जाति कौन सी है? गोंड। कौन सी है? गोंड। झूमिंग किसका प्रकार है? तो झूमिंग एक पशुपालन का प्रकार है। अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज रॉक फॉस्फेट। क्या? रॉक फॉस्फेट। धात्विक खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। मैग्नीज। विश्व स्तर पर मछलियों व समुद्री जीवों से भोजन की आपूर्ति होती है कितने %? 2%। भोजन में किस तत्व की कमी से बच्चे अंधता के शिकार होते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन ए। खाद्यान्न फसल का उदाहरण नहीं है तो क्या हो जाएगा? गन्ना। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है कंपोस्ट। क्या? कंपोस्ट। और बाकी सब क्या है? रासायनिक उर्वरक हैं, जैसे यूरिया, पोटास, फास्फेट्स। खनिजों का उपयोग होता है भोजन में, भवन निर्माण में, औषधियों में। तो इसका आंसर क्या हो गया? उक्त सभी में। 21वीं शताब्दी में किस खनिज के भंडार समाप्त होने की आशंका व्यक्त की गई है? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम। कब तक? 21वीं शताब्दी तक पेट्रोल के खत्म होने की आशंका व्यक्त की गई है, भंडार की। विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। भोजन के पोषक तत्वों की कमी होने पर कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कुपोषण। क्या? कुपोषण। गर्भवती महिला में लौह तत्व की कमी होने पर किस रोग से ग्रस्त हो जाती हैं? तो इसका आंसर क्या है? एनीमिया। हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है? हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है? तो खाद्यान्न। खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण और आपूर्ति में संलग्न भारत सरकार का उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय खाद्य निगम। भारत में कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 1954। 1954। निम्नलिखित में से किस कीटनाशी रसायन की प्रभाव अवधि सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है BHC। क्या? BHC। पोटास एक प्रकार का क्या है? रासायनिक उर्वरक। क्या है? रासायनिक उर्वरक। सिंचित क्षेत्र में लगातार जल एकत्रित होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? सिंचित क्षेत्र में लगातार जल एकत्रित होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जलाक्रांति। जलाक्रांति की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है पंजाब। केचुए पालकर कौन सी खाद तैयार की जाती है? तो जैविक खाद। कौन सा? जैविक खाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।